शनिवार दिनांक 7 अगस्त को देहरादून के एक निजी होटल में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के द्वारा रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट के सहयोग से निपुण भारत कार्यक्रम हेतु एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी निपुण भारत पहल के राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न बिंदुओं पर कार्य योजना तैयार की गई। इस कार्यशाला में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT उत्तराखंड के अधिकारी और कर्मचारी, निपुण भारत ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य और रूम टू रीड के निदेशक सौरभ बनर्जी, निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद राकेश कुंवर, अपर निदेशक शिक्षा निदेशालय वंदना गर्ब्याल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीमा जौनसारी, निदेशक प्राथमिक शिक्षा रामकृष्ण उनियाल, विभिन्न गैर सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधियों के अलावा अन्य हितधारकों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान निपुण भारत ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य और रूम टू रीड के निदेशक सौरभ बनर्जी ने बताया। तो रूम टू रीड संस्था जो है ये हम शुरुआती साक्षरता पे काम कर रहे हैं, बहुत दिन से काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में हम 2005 से काम कर रहे हैं, तो देश में विश्व भर में काम कर रहे हैं। तो निपुण भारत जो है ये एक ऐसा स्कीम है जो भारत सरकार ने लाई है, वो शुरुआती साक्षरता और संख्या ज्ञान के ऊपर। और जो स्कीम जब बनी थी उसमें हमारा संस्था का भी योगदान है। तो हम आज यहाँ पे हम लोग उसी स्कीम के बारे में चर्चा किए, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कैसे उस पर काम करना चाहिए। तो इस तरह का चर्चा का विषय था। और यहाँ पे शिक्षा की विभाग की सारे अफसर यहाँ पे थे, तो ये भी था कि आगे कैसे काम होगा, किस तरह से इस स्कीम को लागू किया जाएगा, इसके बारे में चर्चा हुआ। स्कीम का जो 2-3 चीजें हैं, एक बात जो स्कीम कहती है कि एक कम्प्रहेंसिव अप्रोच होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पे भी काम करना पड़ेगा, आपको करिकुलर साइड पे भी काम करना पड़ेगा। तो जैसा मूल लक्ष्य जो है स्कीम का, और उसको अचीव करने के लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा, क्या योजना बनाया पड़ा, तो वो एक मूल चर्चा का विषय था। दूसरा यह था कि अभी कोविड का संदर्भ में बच्चे बहुत दिन स्कूल के बाहर हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई हुई नहीं है। तो बच्चों में भी जब स्कूल में वापस आएंगे काफ़ी झिझक होगा, उनको स्कूल के लिए तैयार करना पड़ेगा, और फिर जितना लर्निंग लॉस हो चुका है इसको भी मेकअप करना पड़ेगा। तो ये स्कीम के तहत कैसे ये काम करें, शुरुआती शिक्षा साक्षरता और संख्या ज्ञान जो फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी, ये किसी भी बच्चे को आगे पढ़ने के लिए बहुत अहम है। डॉक्टर KN बिजलवाण ने इस कार्यशाला के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी। मेरा नाम डॉक्टर KN बिजलवाण है और मैं SCERT में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। और इस निपुण भारत और फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी जो कार्यक्रम है, इसका मैं जो हूँ को नोडल ऑफिसर भी। कक्षा 1 और 2 में जो बच्चे पढ़ने आते हैं स्कूलों में, उनके लिए विशेष फोकस किया गया है ये कार्यक्रम, जो कि बच्चे अपने शुरुआती भाषा और संख्या ज्ञान को अर्जित कर सकें। उसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर से निपुण भारत मिशन की स्थापना की गई है, और राज्य को भी उस निपुण भारत मिशन के अंतर्गत मिशन मोड में 2026-27 तक प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 में जब पहुंच जाए तो वो धारा प्रवाह पढ़ सके और जोड़ घटाना गुणा भाग संख्या ज्ञान जो है उसको आसानी से हो सके। इस उद्देश्य को लेकर के हमारे यहाँ पर जो है ये कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें हमारे तीनों विभाग, डायरेक्टर बेसिक, डायरेक्टर माध्यमिक और डायरेक्टर आर्ट, जो कि अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण है, तीनों मिलकर के इसको कैसे आगे ले जाएंगे। तो एक तरह से ये जो है हमारी प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी की बैठक है, जिसमें आगे जो है इस प्रोग्राम को या इस मिशन को कैसे हम लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे उसके लिए रखी गई। SCERT द्वारा आयोजित इस कार्यशाला के निष्कर्षों के संदर्भ में जानकारी देते हुए डॉक्टर KN बिजलवाण ने बताया, इसमें फाइनल आउटकम ये है कि एक तो बच्चों के लिए हम क्या क्या मटेरियल दें। मटेरियल मीन्स उनको पढ़ने के, लिखने के और खेलने के लिए कौन कौन से जो है हम किताबें और किस तरह के खिलौने जो है स्कूलों में उपलब्ध कराएं। टीचर्स को किस तरह से उन किताबों को, उन जो खिलौने हैं उनसे कैसे बच्चों को कब कब किस तरह से काम करना है उस पर काम करेंगे। उसके साथ साथ बच्चों के अभिभावक भी जो है बच्चों के साथ पढ़ाई में भागीदारी बने, कैसे उनको हम जोड़ें, किस तरह से उनका जो है, जो बच्चे घर में अगर पढ़ते हैं तो उनको
सहायता करें, कैसे हमारे जितने भी जो हमारे साथ काम करने वाले एनजीओज हैं वो भी इसके साथ काम करें, और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी इसका शिक्षा का एक हिस्सा बने। जो भी भागीदार हैं वो सब इसमें जो है बच्चों के जो है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में अपनी भागीदारी निभाएं। तो उसके लिए एक प्लानिंग की यहाँ पर आवश्यकता हुई और वो हमारी लगभग पूर्ण हो रही है। इस कार्यशाला में उपस्थित डॉक्टर राकेश गैरोला, प्रवक्ता SCERT ने हमें बताया। मैं डॉक्टर राकेश गैरोला, प्रवक्ता SCERT उत्तराखंड से। आज यहाँ पर एक कार्यशाला चल रही है, राष्ट्रीय साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता पहल, जिसको कि हम निपुण भारत कह रहे हैं। तो इसमें क्योंकि अब नई शिक्षा नीति 2020 में प्री प्राइमरी क्लासेस भी शुरू की गई है। जो छोटा बच्चा होता है वो छोटी उम्र से ही सीखना शुरू करता है। तो जब सीखना शुरू करता है तो उसका जो ज्ञान होता है वो स्थायी होता है और सीखने की गति तेज होती है उसकी। तो उसका संख्यात्मक ज्ञान और जो पढ़ने की क्षमता है उस पर कैसे हम उसका विकास करें, कैसे उसको हम जो है उस रूप में आगे बढ़ाएं। तो ये एक कार्यशाला इस संबंध में SCERT उत्तराखंड और रूम टू रीड के सहयोग से यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर रूम टू रीड के द्वारा पहले कार्य किया गया और हमारे जो SCERT है उसके द्वारा जो कार्य किया गया वो यहाँ पर शेयर हो रही है। सारे विभाग के सारे लोग शिक्षाविद यहाँ पर हैं, तो काफ़ी चर्चा परिचर्चा हो रही। तो एक नया जो कंसेप्ट उसमें निकल कर सामने आ रहा है और कार्य योजना की जो है इसमें तैयारी की जा रही है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीमा जौनसारी ने बताया, ये जो हमारा एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ है निपुण भारत मिशन, तो इसमें हम लोगों ने 1 से जो ग्रेड 3 तक बच्चे हैं उनको इसमें आच्छादित करेंगे। जिन बच्चों को जो है अर्ली लैंग्वेज और अर्ली मैथ्स से जो है बच्चे कमज़ोर हैं उसमें, तो उनको उसकी उद्देश्य को पूर्ति करेंगे। क्योंकि जो बच्चे नीचे के ग्रेड पे हैं उनको ये समझा जाता है कि जो बच्चे कम आयु के हैं तो वो अच्छी तरह से ज़्यादा चीज़ें जल्दी समझ सकते हैं। तो उसी उद्देश्य को लेकर ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो हम आज जो चर्चा कर रहे हैं, एक तो क्योंकि ये अभी नया लॉन्चिंग हुआ है, 1 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया है, और इसमें हम पूर्व से ही उत्तराखंड में 2019 से ये कार्यक्रम चला रहे हैं। 6600 स्कूल हमारे चल रहे थे। तो अब हमें इसमें पूरे राज्य में इसको ले जाना है और पूरे राज्य में ले जाके हम लोगों ने जितने हमारे स्टेक होल्डर हैं उनको, चाहे टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं और कम्युनिटी है और बच्चे हैं, सबको ओरिएंट करना है। और उनके बाद जो है तब इसमें हमें लगातार जो है इसकी मॉनिटरिंग करनी है, इसमें मूल्यांकन हमेशा होना है और हर मंथ जो है हम लोगों ने इसके मूल्यांकन कार्यक्रम रख रहे हैं इसमें। तो ये पूरी आज प्लानिंग, इसके लिए मीटिंग की गई है कि पूरी प्लानिंग हम कैसे पूरे साल हम काम करेंगे। तो उसके लिए आज जो है ये सब लोग इकट्ठे बैठे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सक्सेस होंगे इसमें। वर्तमान परिस्थितियों और निपुण भारत पहल के संदर्भ में जानकारी देते हुए रूम टू रीड की निधि विनायक ने बताया, चर्चा जो की गई है वो ये कि फाउंडेशनल लिटरेसी हमारा फोकस हो और उसको किस तरह से मिशन मोड में अचीव करना है। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो यही है कि अगर हमारे को फाउंडेशनल लिटरेसी को अचीव करना है तो आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज के परिप्रेक्ष्य में उसके लिए आगे के हमारे स्टेप्स क्या हो सकते हैं। तकरीबन 2 साल से स्कूल्स नहीं हो पा रहे, बच्चों का लर्निंग लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है। 2 साल का गैप कवर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज, क्या रणनीतियाँ अपनानी पड़ेंगी, 2 साल के गैप को कवर करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें एज अ सिस्टम प्लान करनी पड़ेंगी, डिस्कस करना आज का हमारा उद्देश्य है। सो द आइडिया इज़ कि हर तरह का कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करना पड़ेगा। एक तरफ गोल्स को लेके चर्चा की जाएगी, तो साथ ही के साथ अगले 3-4 साल में क्या हमें जो अचीव करना है उसके लिए हमारी करिकुलम क्या होगा, हमारा पेडागोजी क्या होगा, हम लोग ट्रेनिंग पे किस तरह से बात करेंगे। पेरेंट्स जो हैं हमारे वो आज की तारीख में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो घर पर अगर बच्चों का सीखना है तो वो किस तरह से किया जाए, सिस्टम में कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे फोकस किया जाए, असेसमेंट कैसे हो, अकाउंटेबिलिटी कैसे हो, इन सब चीज़ों पर चर्चा करना आज की कार्यशाला का उद्देश्य है। रूम टू रीड की तरफ से हम लोग भी कमिटेड हैं, चाहे उत्तराखंड में गोल सेटिंग प्लानिंग को लेके कार्यशाला हो या टीचर्स कैपेसिटी बिल्डिंग को लेके मॉड्यूल्स तैयार करने हो या असेसमेंट को लेके कार्य करना है, पेरेंट्स को किस तरह से हम लोग इंटीग्रेट करें सिस्टम में, उसको लेके कुछ इंटरवेंशंस करने हैं। हम लोग हर तरह के एरिया में गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए तत्पर हैं। इस दौरान उपस्थित मनोज कुमार शुक्ला, प्रवक्ता SCERT ने बताया, मेरा नाम मनोज कुमार शुक्ला है। मैं SCERT में प्रवक्ता गणित के पद पे कार्यरत हूँ। गणित की कार्य योजना के अंतर्गत हम लोग जो गणितीय कार्ड हैं उस पे काम करेंगे। गणितीय किट हमारी जो बनेगी, उस गणित किट के माध्यम से बच्चे कैसे आसानी से सीख सकेंगे उसके लिए हम बात करेंगे। अभी हम लोगों ने एक रेडियो के माध्यम से गणितीय स्क्रिप्ट तैयार की हैं, जिनमें कि गणितीय संबोधों पे आधारित हमारी जो रेडियो एपिसोड हैं वो प्रस्तुत किए जाएंगे। जो हमारे रिमोट एरियाज के बच्चे हैं, जहाँ पे टेलीविजन्स नहीं है, मोबाइल्स
स्किल्स नहीं है, उन बच्चों के लिए गणितीय एपिसोड हैं वो बहुत ही लाभान्वित करेंगे बच्चों को, और इससे बच्चे हमारे आसानी से सीख सकेंगे और गणितीय ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा। अपर निदेशक SCERT अजय नौडियाल ने इस विषय में जानकारी देते हुए कहा, मैं अजय नौडियाल वर्तमान में SCERT में अपर निदेशक के पद पे कार्यरत हूँ। अगर हम कहें तो क्रिटिकल एज जो होती है बच्चों की, जिसमें लर्निंग होती है, वो लर्निंग की एज 3 साल से और 7 साल तक के बच्चे की होती है। उसी समय उसका ब्रेन डेवलप होता है। उस समय जितनी भी रिसीव करता है, जितनी भी कॉन्सेप्ट रिसीव करता है, उसकी लर्निंग जो इंड्यूस लर्निंग उस समय हो पाती है। जितना भी हमसे सिखाया जाता है उससे पहले वो सिर्फ अपने आप को कॉपी करता है, नकल करता है, उसके बाद वो फिर जो है आगे बढ़ता है। लेकिन जो ये स्टेज होती है जिसमें 3 साल से और 7 साल की एज है, इस एज में सबसे बढ़िया उसका ब्रेन का विकास हो चुका होता है और उसकी जो कैचमेंट पावर है वो अच्छी होती है। और इस समय बच्चे का जितना विकास के आधार पर जितनी उसकी लर्निंग होती है, खास तौर पे लैंग्वेज पे, या कहें लैंग्वेज के अंदर रीडिंग राइटिंग, उसकी एनालिसिस करने की स्किल, वैसे न्यूमेरिकल स्किल में जो डेवलप हो चुकी होती है, वही स्किल उसकी जो है आगे ताउम्र बनी रहती है। चूँकि ये एक मिशन है तो आवश्यक है कि इस समय इसको मिशन मोड में काम करने की आवश्यकता है। इसमें हमारे विभाग है, शिक्षा विभाग के अलावा NGOs हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं जिन्होंने काम किया है, तो चाहते हैं कि सब एक साथ मिलकर काम करें। रूम टू रीड ट्रस्ट की राज्य प्रबंधक पुष्पलता ने हमें बताया, मेरा नाम पुष्पलता रावत है। उत्तराखंड राज्य की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड राज्य में अलग अलग शेड्स रहते हैं। अगर इसी कार्यक्रम को अगर एक पहाड़ के संदर्भ में देखें और इसी कार्यक्रम को जब हम हरिद्वार के संदर्भ में, उधम सिंह नगर या देहरादून के संदर्भ में देखते हैं तो इसे कई अलग आयाम होते हैं। जैसे देहरादून में अगर आप इस कार्यक्रम को देखें तो एक काफी फ्लोटिंग पॉपुलेशन रहती है, क्योंकि काफी अन्य राज्यों से लोग यहाँ पर रहते हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े। अब अगर मैं उधम सिंह नगर हरिद्वार की बात करूं तो वहां पर जो एक बहुत डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, आपका थोड़ा सा बच्चों का लैंग्वेज बैकग्राउंड अलग होता है। जब पहाड़ों की हम लोग बात करते हैं वहां पर चैलेंज अलग किस्म का होता है। कहीं पर वो बच्चों की संख्या कम है, इस वजह से सिंगल टीचर होता है, तो एक टीचर जैसे 5 क्लास एक साथ थी, उन्हीं 5 क्लासों को साथ में लेने के साथ वो किस तरह से फोकस कर सके बच्चों के कक्षा 1-2 के कौशल। तो जब ये कार्यक्रम को हम देखते हैं तो वो किस जनपद की, किस जगह की क्या मुख्य चैलेंजेस रहते हैं, उस हिसाब से ये प्रोग्राम रीवर्क होता है। तो आज जब हम लोग इस बात को कह रहे हैं तो रूम टू रीड का काफी पहले से कार्य जो था वो धारा प्रवाह पठन पे था। इस दौरान कुलदीप गैरोला, संयुक्त निदेशक SCERT ने हमें बताया, मेरा नाम कुलदीप गैरोला है और मैं संयुक्त निदेशक हूँ SCERT में। जो निपुण भारत पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये अनुभव किया गया है कि अगर बच्चों की प्रारंभिक स्तर की पठन दक्षताएं, मतलब रीडिंग स्किल्स, किताब पढ़ने का मतलब पढ़कर समझना, और प्रारंभिक जो गणित की संक्रियाएं हैं, जोड़ना, घटाना, गुना देना, भाग देना, संख्या का ज्ञान, संख्या का कंसेप्ट, इस तरह की चीज़ें अगर मूल रूप से आकृतियों का ज्ञान, अगर ये बच्चों की संकल्पनाएं कमज़ोर रह जाती हैं तो आगे जाकर के बच्चे हमेशा के लिए कमज़ोर होने की संभावना होती है। क्योंकि जो किताब नहीं, अगर पढ़ने में कहीं किताब में दिक्कत है तो उसे हिंदी भी पढ़नी है, उसे सामाजिक विज्ञान भी किसी भाषा में पढ़ना है, उसे गणित भी भाषा में पढ़नी है और विज्ञान भी भाषा में पढ़नी है। तो अगर भाषा इसमें अच्छी नहीं हुई तो इसके बड़े लंबे असर होंगे। इसलिए निपुण भारत कार्यक्रम इस बात पर फोकस कर रहा है कि क्लास 3 तक ही बच्चों की पढ़ने की क्षमता और जो प्रारंभिक संख्या ज्ञान है वो बिल्कुल उचित स्तर का हो। तो आज हम यहाँ पर बैठे हैं निपुण भारत कार्यक्रम के लिए कि आखिर उत्तराखंड के संदर्भ में इसका रोड मैप क्या होगा, किस तरह से हम जो लक्ष्य हैं जिन्हें हमें 2026 तक प्राप्त करना है, किस तरह से उन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, क्या उसमें हमारे रिसोर्सेज लगेंगे, किस तरह की हमें स्कूल को सपोर्ट देना पड़ेगा, टीचर को सपोर्ट देना पड़ेगा, अपनी डाइट्स को सपोर्ट देना पड़ेगा। इसी के साथ संपन्न होती है निपुण भारत हेतु 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट। प्रस्तुति सुनील सिंह कार्की।